24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर रशीद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। कुछ बात कर लेते हैं लाहौर अनारकली बम धमाके की तहकीकात की, जिसमें अहम पेशरफ सामने आ गई है। धमाके में गैर मुल्की हाथ के मुलविस होने के ठोस शवाहिद मिल गए हैं। 2 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पान मंडी के दुकानदारों का डेटा भी जमा कर लिया गया। दहशतगर्द की बारूदी मवाद रखने की वीडियो सामने आई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन भी किया है और लाहौर बम धमाके से बच जाने वाले राहगीर इंसानियत के दर्जे से गिर गए। ज़मीन पर गिरे जख्मियों को उठाने की बजाय लोग इधर उधर बिखरे पैसे और प्राइस बॉन्ड्स उठाते रहे। फुटेज सामने आई तो दहशतगर्दी के हाथों जख्मी दिल माशरती बेहिसी की आग ने झुलसा दी। बाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, लाहौर में धमाका बहुत अफसोसनाक है। तालिबान TTP के जरिए मुज़ाकरात हो रहे थे। 20 किलोमीटर की फेंसिंग रह गई है। 2680 किलोमीटर मुकम्मल हो गई है। इसे भी हर सूरत पूरा करेंगे। शेख रशीद का मौलाना फजल रहमान को बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ आने का मशवरा। कहते हैं, अगर कोई पुलिस एहलकार बदतमीजी करेगा तो उसे सजा देंगे। बॉर्डर पे तालिबान TTP के जरिए मुज़ाकरात हो रहे थे। सिर्फ 20 किलोमीटर की जो है फेंसिंग जो है वो रह गई है। 2680 किलोमीटर पूरा हो चुका है और उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको हर सूरत में मुकम्मल करेंगे। जो ईरान बॉर्डर है उसमें 200 किलोमीटर रहती है बलूचिस्तान पे, लेकिन अफगानिस्तान बॉर्डर पे सिर्फ 20.3 या 21 किलोमीटर लगा लें। 21 किलोमीटर का का फासला अभी बाकी है। जहां तक वो मुझे कमर बस्ता होने का कह रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला कमर बस्ता होने की ज़रूरत नहीं होगी। हज़रत साहब, आपका एहतराम और आपका फजल रहमान का एहतराम मेरे दिल में रहेगा। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कोई कमर बस्ता होने की ज़रूरत नहीं। आप शौक से आएँ, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आएँ। क्यों अपनी एनर्जियों को ज़ाया कर रहे हैं और पुलिस की एनर्जी को भी ज़ाया कर रहे हैं। अगर कोई पुलिस वाला आपके पंजाब के सेक्रेटरी जिसका आप नाम ले रहे हैं उसके साथ बद इखलाकी में और उसने कोई ज्यादती की हुई, मैं कल ही आपको जवाब दूंगा और करार वाकई उसको सजा दी जाएगी। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरज़्म है। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा को सिक्योरिटी सूरत हाल और नए जमशुदा अजला में तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज, FC, लिविस, खासादार, पुलिस, बहादुर कबाइलियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कराची में तेज़ हवाओं के झक्कड़ और गर्दो गुबार का तूफान। छतें और दीवारें गिरने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान से चले गए। जमात इस्लामी के धरने के टेंट, कनातें, बैनर्स, लाइट्स उड़ गईं। महकमे मौसमियात ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की। शहर में कल से सर्दी की नई लहर की पेशगोई भी कर दी गई है। कराची में दिन भर तेज़ हवाएं चलती रहीं और तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्द हवाओं का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। ताज़ा अहवाल जान लेते हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, बताएगा कैसा मौसम है इस वक्त शहर का और महकमे मौसमियात का क्या कहना है? इस वक्त अगर महकमा मौसमियात की पेशनगोई के हवाले से बात की जाए तो शहर कायद का जो अभी मौसम है 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। अलबत्ता दोपहर में शहर कायद का जो मौसम था 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था। अलबत्ता समुद्री हवाएं जो चलने का सिलसिला जो है शहर कायद में जारी है। गर्द आलूद हवाओं ने शहर कायद को अपनी लपेट में लिया हुआ है। जो हवाएं हैं ये यकीनन तौर पे जो है मगरिब से जो है 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है चल रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो तेज़ हवाओं का जो सिलसिला है रात गए तक जारी रहेगा। अलबत्ता क्योंकि मशरिक की जानिब से जब हवाएं शहर कायद में चलती हैं तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने को नज़र आता है। लेकिन अभी जो है शहर कायद में जो हवाएं चल रही हैं मगरिब की जानिब से चल रही हैं तो सर्दी की शिद्दत में जो है हमें जो है यकीनन तौर पे कमी देखने को नज़र आई है। अलबत्ता महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से जो है सर्दी में शिद्दत जो है देखने को नज़र आएगी। अगर हम बात कर लेते हैं शहरियों की तो शहरी जो है इस मौसम से काफ़ी हद तक जो है लुफ्तंदोज हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़िबाबाद में एक पार्क में और यहाँ पे शहरी जो है इस मौसम से लुफ्तंदोज होने के लिए काफ़ी बड़ी तादाद में पार्कों की जानिब जो है। शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 22वें रोज़ भी जारी है। कारकुनों की बड़ी तादाद धरने में मौजूद है, जबकि जमात इस्लामी ने धरने में कल से फूड फेस्टिवल के इनेकाद का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन वहां पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे। शाहजेब, बताएगा इस धरने के हवाले से। देखिए, मैं इस वक्त सिंध असम्बली के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर जमात इस्लामी का धरना 22वें रोज़ भी जारी है। यहाँ पर बताया गया है कल से 2 दिन तक यहाँ पर फूड फेस्टिवल का इनेकाद भी किया गया है, जो कि शाम 5 बजे शुरू होगा और रात गए तक जारी रहेगा। इस वक्त जो है यहाँ पर पंडाल में बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, जो कि खुले आसमान तले यहाँ पर मौजूद हैं और अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। कोई नात ख्वानी कर रहा है तो कोई तकारीर कर रहा है। यहाँ पर जो है कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, जिनमें बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, नौजवान यहाँ पर शामिल हैं। यहाँ पर शहर के मुख्तलिफ नुमाइंदगान, बिज़नेस कम्युनिटी से लेकर इंडस्ट्रीज़ तक के नुमाइंदगान यहाँ पर हैं, जो कि तकारीर का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर हवाएं चली थी तो उस वक्त भी जो है यहाँ पर जो पंडाल था वो पंडाल जो है वो बिखर गया था। उसके बाद कारकुनान की जानिब से यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ की गई और उसके बाद जो है पंडाल दोबारा से सजा दिया गया। ताहम यहाँ पर जो पहले शामियाना लगा था वो अभी तक नहीं लगाया, क्योंकि इस वक्त जो है शहर में जो हवाएं चल रही हैं उनकी जो रफ्तार है वो 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। तो किसी नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए जो है अभी जो है यहाँ पर शामियाना नहीं लगाया गया है, जबकि यहाँ पर मुख्तलिफ नुमाइंदगान के तकारीर का जो सिलसिला है वो जारी है। जमात इस्लामी के जो अमीर हाफिज़ नईम रहमान जो है उनका कहना है कि जमात इस्लामी इतवार के रोज़ यहाँ पर जलसा आम करेगी, जिसमें अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक खिताब करेंगे और अपने कारकुनान को बताएंगे कि कराची का हक। शाहजेब, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। कोरोना तबाही फैलाने लगा। पाकिस्तान में एक रोज़ में कोरोना के नए केसों का नया रिकॉर्ड बन गया। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में कोरोना के 7,678 नए केसेस रिकॉर्ड हुए। कोरोना की पहली लहर में भी एक रोज़ में इतने केस सामने नहीं आए थे। मुल्क भर में मज़ीद 23 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची में केसेस की शरह 46.58 तक जा पहुँची। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कौमी असम्बली में मुआशी माहिर के तौर पर एंट्री। शाह महमूद कुरैशी ने ऐवान में मुआशी आशारिये गिनवा दिए, किसानों को खाद न मिलने की वजह भी बता दी। एहसन इकबाल ने कहा कि आप तकरीरें कर रहे हैं और किसान रो रहे हैं। शाह महमूद ने खुद को मुतबादल क़यादत के तौर पर पेश किया। आज पता चला पाकिस्तान खारजा महाज पर नाकाम क्यों है। जब ये कहते हैं कि फर्टिलाइजर की कीमतें चढ़ी हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। पाकिस्तान की मईशत के पहिए को रवा दवा रखने के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि फर्टिलाइजर प्लांट्स को गैस की सप्लाई जारी रहेगी। मैं एडमिट करता हूं कुछ डीलर्स हैं वो बिल्कुल होल्ड कर रहे हैं, कुछ डीलर्स हैं जो लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं और उनका तदारुक होना चाहिए। इस वक्त हमारा चैलेंज है महंगाई, हमारा चैलेंज है। हम सब मुंतखब होकर आए हैं, कौन महंगाई से गाफिल होगा। मैं ईमानदारी से कहता हूं हमारा चैलेंज ऑपोजिशन नहीं है, हमारा चैलेंज महंगाई है। बट इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे साल में स्टेबिलिटी के बाद रिकवरी की तरफ अब रिफ्लेक्शन उसका आना शुरू हो गया है। आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो स्टैग्नेट कर रहा था, जिस पर जमूद तारी था, ड्रामे वाला आज वर्ल्ड बैंक का सर्वे कह रहा है इट हैज ग्रोन बाय 3.3%। आज पता चला कि ये वजीर खारजा साहब अपने काम के अलावा सबका दूसरों के हिस्से में टांग अड़ा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का ये हाल है। आज तो शायद उन्होंने अपनी रोनमाई की है PTI के मुतबादिल क़यादत की हैसियत से भी। वो शायद ये इंटरव्यू देना चाह रहे थे किसी को। कहना पड़ता है कि अगर किसी मुल्क का वजीर खारजा इतना गैर संजीदा होगा तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का क्या हाल होगा। पाकिस्तान में खाद का मसला पता नहीं क्यों हो गया। ये भी कह रहे थे कि पिछले साल से खाद ज्यादा पैदा हुई है, तो जनाब स्पीकर क्यों नहीं उन्होंने बताया कि इनकी निगरानी में खाद मुल्क से स्मगलिंग हुई है। वो यूरिया जो 5 साल हमारे दौर में 1400 रुपए की मिलती थी, आज किसान को 2900 रुपए में भी लाइनों में लग के ब्लैक में नहीं मिल रही। हुंजा गलगन में आइस हॉकी के शानदार मुकाबले जारी हैं। शदीद सर्दी के बावजूद खिलाड़ियों की बड़ी तादाद इवेंट में शामिल है। मज़ीद जानेंगे फैसल जमील से। फैसल, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں غلکن جنت میں. یہاں پہ آئس ہاکی چیمپئن شپ 2022 کا انعقاد ہو رہے ہیں. مجموعی طور پر اس ایونٹ میں 16 بوائز کے ٹیموں نے حصہ لی ہے اور جبکہ 5 گرلز کی ٹیمیں تھیں. اس وقت میرے ساتھ اس ایونٹ کے چیف آرگنائزر صاحب. بہت شکریہ فیصل آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. ایک بریک کے بعد